पापा सब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे बासा, आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा पापा सब को। सारे समाज के सामने मारे को थप्पड़ मारा था ना, आह लग गई मारी, अब खुद रो रही है। वो बिल्कुल ठीक थे, हमारी शॉल छूट गई थी तो लेने वापस गए थे। फिर वहां क्या हुआ देव? वो गिर कैसे गए? उनकी हालत ऐसे कैसे हो गई? भाई साहब धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अब ये ठीक होएगा सावित्री। छोटे हुकुम से वसु की शादी होते ही चौहान परिवार पर इतना बड़ा संकट टूट पड़ा। लोग तो यही बोलेंगे ना कि हमारी वसु के पैर ही खराब हैं। और इस समय तुम न जाने किस हालत में होंगी। हमारे से रिश्ता जुड़ते ही उनके पति पर ऐसी मुसीबत आ गई। अब कौन सा मुंह लेकर मैं उनके सामने जाऊंगा? भाई साहब बिल्कुल फिक्र मत करिए, ऐसे मुश्किल घड़ी में वसु को आपकी ही तो जरूरत है। और शादी के बाद भी बेटी को बाप से बड़ी उम्मीदें होती हैं। दादा और जादूगर की शादी तो हो गई, लेकिन वेडिंग फोटोग्राफ्स नहीं हुए ना। बड़े हुकुम की हालत की जिम्मेदार मैं हूँ बुआ। अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो मैं खुद ने कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ना लाटो, ऐसा नहीं बोलते बेटा, बड़े हुकुम को कुछ नहीं होगा। हमारी प्रार्थनाएं, उनके अच्छे कर्म उनकी रक्षा करेंगे। तू चिंता मत कर, तू अपना ख्याल रख। माँ साहब, आप प्लीज बैठिए ना एक बार। माँ साहब, कुछ नहीं होगा पापा साहब को। हाँ माँ साहब, अब देखना पापा साहब एकदम ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल पहले जैसे एकदम फिट हो जाएंगे और हमारे साथ घर चलेंगे। डॉक्टर, कैसी तबीयत है पापा साहब की? भाई साहब ठीक है ना? मिस्टर चौहान को मेजर हार्ट अटैक आया है। हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है, पर अभी भी उनकी हालत नाजुक है। हमें उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। क्या 20 सालों से हर दिन हमने अपने मंगलसूत्र की पूजा की है, सा की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की है। हमारी प्रार्थना सफल जरूर होगी। हमारे सा को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगे। जाने किस स्याही से किस्मत लिखा के आई है थारी छोरी जात की। पहले दो बार रिश्ता टूटा, इतनी बदनामी हुई, और जब इतना अच्छा रिश्ता मिला तो फिर होते ही ऐसा अपशकुन हो गया। जाने और कितने दुख लिखे हैं हमारी छोरी के भाग्य में। तू तो भगवान के पास है ना जानकी, तो बोल ना उनसे कि हमारी छोरी की झोली में भी थोड़ी सी खुशियां डाल दे। अगर बड़े हुकुम ने कुछ हो गया ना जानकी, तो सारी दुनिया हमारी वसु ने कोसेगी। यही तो जग की रीत है। बाबूसा, अरे थारे ससुराल में इतना बड़ा संकट आया और अब तू यहाँ क्या कर रही है?
मैं आपसे यही अनुमति लेने आई थी बाबू साहब कि अस्पताल जाकर बड़े हुकुम को देखा। बड़े हुकुम ना, अब वो थारे ससुर सा हैं। थारे को तो अभी अस्पताल से हिलना ही ना चाहिए। तू जा जा उनके पास जा, दिन रात लगाकर उनकी सेवा कर। थारा यही धर्म है। ठीक है चल, मैं भी साथ चलता हूँ। बाबू साहब आप बैठिए। आप ठीक है बाबू साहब? अस्पताल में बाबू साहब के मुंह से अगर शादी की कोई बात निकल गई तो सारी बात बिगड़ जाएगी। हरे कोई ने रोकना होगा। भाई साहब पानी ये लीजिए। बाबू साहब आपको बहुत कमजोरी आ गई है, आप घर पे आराम कीजिए ना, मैं अस्पताल जाकर बड़े हुकुम को देख लेती हूँ। ठीक है तू जा, और वापस आने की जल्दी मत करना। तू अपने ससुर सा की सेवा को दिल लगा कर करना। हाँ? वैसे अपना ख्याल रखना। हाँ। साहब, आप सुबह से बाहर हैं, आपने कुछ खाया भी नहीं है। ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप प्लीज घर चलकर थोड़ा आराम कर लीजिए। हाँ मसा चलिए ना, मैं आपको घर ले चलता हूँ। थोड़ा सा आराम करिएगा और फिर वापस आ जाइएगा। अच्छा माँ साहब कुछ खा तो लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। बस जाकर अपने बड़े हुकुम को देखो। पता नहीं हमसे किस बात पे नाराज हो गए। उन्हें जाकर कहो कि हमारे साथ घर चले। कहना कि तुम उनके लिए खीर बनाओगी। उन्हें तुम्हारे हाथों की खीर बहुत पसंद है, वो ना नहीं कहेंगे। ठीक है फिर को जब सब अच्छा हो जाएगा ना, मैं आपके और बड़े हुकुम दोनों के लिए खीर बनाऊंगी। वो तो बिल्कुल ठीक थे, पता नहीं अचानक क्या हो गया। ये सब हमारी वजह से हुआ देवियों को, और मैं मजबूर थी। अगर देव सर की जान को खतरा ना होता तो आप सबसे झूठ बोलकर मैं कभी वो शादी ना करती।